हाय एवरीवन। आज के वीडियो पे हम समझेंगे टोकन के बारे में। ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए टोकन इन सी कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। ठीक है। मतलब टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट है, मतलब सबसे छोटा पार्ट है प्रोग्रामिंग का। ठीक है। एंड वो मीनिंगफुल होता है। ठीक है। किसके लिए मीनिंगफुल होता है? कंपाइलर के लिए। ठीक है। हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं, ठीक है, सी जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अभी जो हम कोड लिखते हैं, ठीक है, कोड में जो हम सिंटेक्स यूज करते हैं, ठीक है, हर एक सिंटेक्स वो एक टोकन के अंडर आता है। ठीक है। एंड इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्राम। मतलब जो हम सी प्रोग्राम लिखते हैं उसका एक बेसिक कंपोनेंट होता है ये टोकन। ठीक है। टोकन इन सी इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स व्हिच मीन्स ए प्रोग्राम कांट बी क्रिएटेड विदाउट टोकन्स। मतलब हम सी में जो प्रोग्राम लिखते हैं या सी में जो कोड लिखते हैं, ठीक है, उस कोड को विदाउट टोकन हम लिख नहीं सकेंगे। ठीक है। क्योंकि टोकन वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किस प्रोग्राम के? सी प्रोग्राम के वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है। विदाउट टोकन हम सी प्रोग्राम को लिख ही नहीं सकते। ठीक है। जैसे हम नॉर्मली एक प्रोग्राम हो गया, जैसे हम हैश यूज करते हैं, हैश इंक्लूड यूज करते हैं। ठीक है। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, मेन फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है। वो सारे चीज, ठीक है, जो टोकन के अंडर में आता है, हर एक पार्ट। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि वो एक बेसिक कंपोनेंट होता है एक सी प्रोग्राम का। ठीक है। सी टोकन्स आर ऑफ 6 टाइप्स। ठीक है। सी टोकन कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज कीवर्ड्स। ठीक है। सी में 32 कीवर्ड्स है। ठीक है। वन बाय वन हम डिस्क्राइब करेंगे आगे वीडियो पे। सी में फर्स्ट वन इज कीवर्ड जो एक टोकन है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफायर। ये हमारा नेक्स्ट टोकन है, वो है आइडेंटिफायर्स। एंड हमारा थर्ड टोकन है कॉन्स्टेंट्स। फोर्थ टोकन है स्ट्रिंग। फिफ्थ टोकन है स्पेशल सिंबल्स। एंड सिक्स टोकन है ऑपरेटर्स। ठीक है। फिर चलिए वन बाय वन हर एक टोकन्स को जान लेते हैं। ठीक है। ओके। फर्स्ट जान लेते हैं कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है। कीवर्ड्स क्या है? the keywords are predefined or reserved words in a programming language। मतलब कीवर्ड जो हम सी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में कुछ रिजर्व वर्ड है और प्री डिफाइंड वर्ड है। दैट मीन्स सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी ये वर्ड्स पहले से ही दिया गया है। ठीक है। एंड हम इसे यूज करेंगे। ईच कीवर्ड इज मीन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन ए प्रोग्राम। ठीक है। एंड वो जो कीवर्ड होता है, ठीक है, हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है। अब जो हम सी प्रोग्राम लिखेंगे, हमारे जो प्रोग्राम है, ठीक है, या हमारे जो कोड है, इसमें जब हम कीवर्ड्स को यूज करेंगे, हर एक कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। जैसे हम वॉइड मेन लिखेंगे, ठीक है, वॉइड एक कीवर्ड है। ठीक है। ये क्या है? एक फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ठीक है। मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है। उसका एक अलग मीनिंग है। जैसे हम इफ एल्स यूज करेंगे, ठीक है, कंडीशंस को चेक करने के लिए। इफ एल्स एक कीवर्ड है। ठीक है। कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स, ठीक है, जो हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे यूज करेंगे। नेक्स्ट, कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव एंड आर रिटन इन लोअर केस। ठीक है। एंड ये जो कीवर्ड होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, ये कीवर्ड केस सेंसिटिव है एंड ये लिखा गया है, इसको लिखने के लिए हम लोअर केस को यूज करेंगे। ठीक है। टोटल सी में 32 कीवर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है। ये जो लिस्ट अभी देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इन एक कीवर्ड्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ठीक है। एंड आप इसको यूज करोगे अकॉर्डिंग टू योर
प्रोग्राम। ओके, सो यहाँ पे जैसे ऑटो हो गया, डबल हो गया, आईएनटी हो गया। जैसे आईएनटी एक डेटा टाइप है, ठीक है, एल्स, इफ एल्स, ब्रेक, केस। सो ये जो यहाँ पे टोटल 32 कीवर्ड्स है, सो इन 32 कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हो अपने सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में, ठीक है। सो आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड एरे, ठीक है। सो हम जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वेरिएबल, फंक्शन या एरे को यूज करते हैं, ठीक है। सो इनका जो नाम हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, सो वही होगा हमारा आइडेंटिफायर्स, ठीक है। सो अभी आइडेंटिफायर्स को हम जो लिखते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, सो इसके लिए कुछ रूल है। जैसे सी में आइडेंटिफायर्स को, अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स को हम लिखने जाए तो कुछ रूल्स हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो रूल्स क्या है? सो फर्स्ट रूल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है दे मस्ट बिगिन विथ ए लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है। सो एक लेटर या फिर एक अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं हम नाम, ठीक है। इसका नाम वेरिएबल का नाम हो, फंक्शंस का नाम हो या फिर एरेस का नाम हो, ठीक है। इसको हम शुरू कर सकते हैं लेटर या फिर अंडरस्कोर से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दे मस्ट consist of only letters, digits or underscore, okay, no other special character is allowed। मतलब हम जो वेरिएबल या फिर कोई फंक्शन का नाम, मतलब आइडेंटिफायर जो हम यूज करेंगे, ठीक है, उस पे हम ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर को यूज कर सकेंगे, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर को यूज करना अलाउ नहीं है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ओके। इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड, एक कीवर्ड नहीं हो सकता। सो कीवर्ड को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी, जैसे वो प्री रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है। सो हम जो वेरिएबल का नाम, मतलब आइडेंटिफायर जब लिखेंगे, ठीक है, सो इस पे हम कीवर्ड को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट मस्ट नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस, ठीक है। जब हम कोई वेरिएबल का नाम या फिर कोई फंक्शन का नाम देते हैं, जैसे आइडेंटिफायर का जब हम लिखेंगे, आइडेंटिफायर को लिखेंगे, सो आइडेंटिफायर में हम कोई व्हाइट स्पेस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो व्हाइट स्पेस आर नॉट अलाउड। इट शुड बी 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। सो जो सी में हम आइडेंटिफायर्स को यूज करेंगे, सो आइडेंटिफायर का लेंथ कितना होगा? 31 कैरेक्टर्स, ठीक है। सो ये मैक्स लेंथ है, 31 कैरेक्टर तक हम आइडेंटिफायर्स का लेंथ रख सकते हैं अपने सी प्रोग्राम में, ठीक है। सो आई होप आइडेंटिफायर्स के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया, आइडेंटिफायर्स क्या है एंड आइडेंटिफायर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए क्या रूल हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में, ठीक है। सो कॉन्स्टेंट्स क्या है? द कॉन्स्टेंट्स रेफर टू द वेरिएबल्स विथ फिक्स्ड वैल्यूज। मतलब कॉन्स्टेंट्स जो एक वेरिएबल को रेफर करता है जो फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब इसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। दे आर लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स बट विथ द डिफरेंस दैट देयर वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। मतलब ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही है, बट इस पे हम इस वेरिएबल का वैल्यू हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर एक बार वो डिफाइन हो गया है। सो सी कॉन्स्टेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सो सी कॉन्स्टेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वन इज प्राइमरी कॉन्स्टेंट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स, ओके। सो प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स के अंदर कौन कौन सा आता है? न्यूमरिक, कैरेक्टर एंड लॉजिकल। एंड सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स के अंदर एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर, इनम। सो दीज आता है सेकेंडरी पॉइंटर्स के अंदर, ठीक है। सो जैसे नॉर्मल एक वेरिएबल हो गया, जैसे इतना तक मैंने लिख लिया कि int सी वेर, ठीक है।
सो एक नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस कीवर्ड को यूज़ करूँगा, ठीक है, CONST दैट इज कॉन्स्ट, सो इस कीवर्ड को जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तब ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जैसे यहाँ पे CONST दिया, यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर को मैं इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक नॉर्मल इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन जब मैं इस कीवर्ड को यूज़ किया से कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ किया, दैट मीन्स ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। समझ में आया? सो आई होप कॉन्स्टेंट्स के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। सो स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंडेड विथ ए नल कैरेक्टर। सो स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग्स एक एरे है, कौन सी चीज़ का एरे है? कैरेक्टर्स का एरे है, ठीक है। एंड वो स्ट्रिंग खत्म होता है एक नल कैरेक्टर से, एंड वो नल कैरेक्टर कौन सा है? बैकस्लैश एंड 0, ठीक है। सो एक नल कैरेक्टर है, सो इससे एक स्ट्रिंग खत्म होता है। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सो ये नल कैरेक्टर इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग खत्म है। सो और एक वैसे हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, जैसे डबल कोट से हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। सो स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, ठीक है। अगर हम कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगल कोट, ठीक है। बट स्ट्रिंग्स के लिए हम यूज़ करेंगे डबल कोट, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कैरेक्टर को मतलब स्ट्रिंग को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एंड इस पे कैसे वैल्यूज को रख सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल है, एंड दूसरा ये है, ठीक है, एंड थर्ड वन इज लाइक दिस। सो ये 3 एग्जांपल है, ठीक है। सो आई होप स्ट्रिंग का पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेशल सिंबल्स के बारे में, ठीक है। सो सी में कौन कौन से स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं, सो उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। सो मैंने कुछ यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स के बारे में लिखा है, जैसे ब्रैकेट्स हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड एज एरे एलिमेंट रेफरेंस, ठीक है। जैसे हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, सो उस एरे को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, जैसे इसको साइज जैसे एरे का साइज कितना होगा, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है पैरेंथेसिस, ठीक है, यूज टू इंडिकेट फंक्शन कॉल्स एंड फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे कोई एक फंक्शन हमने लिखा है अपने सी प्रोग्राम में, सो उस फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे हम ये पैरेंथेसिस फंक्शन नेम के बाद ये पैरेंथेसिस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे करते हैं? जैसे फंक्शन को हमने जहाँ पे हम फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है। सो हम उस पैरेंथेसिस के अंदर वो पैरामीटर्स या फिर कोई जो आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट को हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ब्रेसेस, ओके। सो दिस कर्ली ब्रेसेस, so these opening and ending curly braces mark the start and the end of a block of code containing more than one executable statement, ठीक है। सो ये कर्ली ब्रेसेस जब स्टार्ट एंड एंड होता है, दैट मीन्स इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, ठीक है। दैट इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, जो हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, सो वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहता है। जैसे जब हम मेन फंक्शन को लिखेंगे, ठीक है, सो मेन फंक्शन को पैरेंथेसिस के बाद, ठीक है, हम कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करते हैं, एंड हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड रहता है वो उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहता है, दैट मीन्स हमारे मेन फंक्शन के अंदर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कॉमा, यूज टू सेपरेट मोर देन वन स्टेटमेंट, like for separating parameters in function calls, okay। so comma को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिख लिया, ठीक है।
सो प्रिंट स्टेटमेंट में हम जब कुछ वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सो उस वेरिएबल को हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। और कहाँ पे हो गया, जैसे कुछ फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। सो फंक्शन में जब हम आर्गूमेंट देते हैं, ठीक है, सो एक आर्गूमेंट तो ठीक है, बट मोर देन वन आर्गूमेंट अगर हो गया तो उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एस्ट्रिक्स। इट इज़ यूज टू क्रिएट ए पॉइंटर वेरिएबल एंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सो एस्ट्रिक्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक्स को यूज़ करते हैं जब हम कोई पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन वी कैन यूज़ दिस एस्ट्रिक्स। और कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, और जैसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, कोई दो नंबर हो गया या दो वेरिएबल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो एट दैट टाइम हम एस्ट्रिक्स को यूज़ करते हैं एज ए मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इट इज़ यूज्ड टू असाइन वैल्यूज एंड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन वैलिडेशन, ठीक है। सो इसमें क्या गया, जैसे असाइनमेंट ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू हो गया, ठीक। जैसे कोई एक वेरिएबल में हमें कोई एक वैल्यू को असाइन करना है, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो वी कैन यूज दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको और कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कोई लॉजिकल कंडीशन हो गया, जैसे हम कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, जैसे इफ कंडीशन हो गया, ठीक है। सो इफ कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे कुछ वैल्यू को अगर इक्वल दिखाना है, सो इन दैट केस वी यूज दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। सो नेक्स्ट और लास्ट दैट इज प्री प्रोसेसर, ओके, जो हैश यूज करते हैं, जैसे वो एक क्या होता है, वो एक प्री प्रोसेसर होता है। सो द प्री प्रोसेसर इज ए macro processor that is used automatically by the compiler to transform your program before actual compilation, ठीक है। सो प्री प्रोसेसर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सो हम जब अपने सी प्रोग्राम को लिखते हैं, सो सबसे फर्स्ट वही लिखते हैं, ठीक है। जैसे हैश इंक्लूड हो गया, जो हेडर फाइल को हम इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। सो वहाँ पे हम हैश इंक्लूड लिखते हैं, सो वहाँ पे प्री प्रोसेसर काम करता है, ठीक है। सो प्री प्रोसेसर क्या करता है, सो ये ऑटोमेटिकली यूज़ करता है, कौन यूज़ करता है, कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली यूज़ करता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए यूज़ करता है, टू ट्रांसफॉर्म योर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन, मतलब कंपाइलेशन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। कौन करता है, कंपाइलर, ठीक है। सो आई होप स्पेशल सिंबल्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वो आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। सो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट ट्रिगर एन एक्शन व्हेन अप्लाइड टू सी वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। सो ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है जो काम करता है किसके ऊपर, जो सी वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। द डेटा आइटम्स ऑन व्हिच ऑपरेटर्स एक्ट आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, ठीक है। जैसे मैंने दो वेरिएबल ले लिया, ठीक है, एक हो गया ए एंड दूसरा हो गया बी, ठीक है। सो दोनों वेरिएबल में अगर मैं प्लस ऑपरेशन करना चाहता हूँ, मतलब सम करना चाहता हूँ, तो हम प्लस देंगे, ठीक है। सो ये प्लस है हमारा ऑपरेटर, ठीक है, एंड दो ए एंड बी है वो हो गया हमारा ऑपरेंड्स, ठीक है। सो ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सो ऑपरेटर क्लासीफाई किया जाता है कौन कौन से पार्ट में। सो फर्स्ट वन इज यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। सो यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए, ठीक है। सो इसको हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह। जैसे हमें इंक्रीमेंट करना है, सो हम अगर ए प्लस प्लस लिख देते हैं, ठीक है, सो ये हो गया यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। सो ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, ए इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस वन, ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। सो ये हो गया यूनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट है
बाइनरी ऑपरेटर। सो बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, जैसे ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया, जैसे एक एरिथमेटिक ऑपरेटर है। सो ये बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इन ऑपरेटर्स में, जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बीटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। सो ऑपरेटर्स के पार्ट हम डिटेल्स में और एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सो अभी के लिए जान लेते हैं ये इतना तक। ठीक है। जैसे बाइनरी ऑपरेटर में कितना कितना मतलब कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है टर्शियरी ऑपरेटर। ठीक है। सो टर्शियरी ऑपरेटर में क्या होता है, दिस ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स। सो इसमें 3 ऑपरेंड चाहिए टू एक्ट अपॉन इज कॉल्ड द टर्शियरी ऑपरेटर। एंड 3 ऑपरेंड क्यों चाहिए? सो फर्स्ट तो एक हो गया कंडीशन। ठीक है। देन हम ये टर्शियरी ऑपरेटर यूज करेंगे। सो आइदर आफ्टर दैट 2 ऑपरेंड और यूज होंगे, मतलब ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन के लिए। मतलब कंडीशन ट्रू हुआ तो एक ऑपरेंड पे काम होगा, एंड कंडीशन अगर फॉल्स हो तो दूसरा ऑपरेंड पे काम होगा। ठीक है। सो इन दैट केस अगर मैं कंडीशनल, एक इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है। सो टर्शियरी ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर यूज होते हैं। ठीक है। एंड इस पे 3 ऑपरेंड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। सो आई होप ऑपरेटर्स का ये जो पार्ट मैंने अभी डिस्कस किया है, सो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है। जैसे सी में ऑपरेटर्स क्या है। ठीक है। सो ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल्स में हम और एक वीडियो पे देखेंगे। ठीक है। सो अभी के लिए हम डिस्कस कर रहे थे सी टोकन्स के बारे में। सो सी टोकन्स में ऑपरेटर्स का एक पार्ट था। सो इस पार्ट को मैंने इतना तक ही डिस्कस किया है। ठीक है। सो आई होप सी टोकन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है वो क्लियर है। ठीक है। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए RD कोडिंग वाइज को। ठीक है। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो पे।